टीबी के केसेस जो है ना वो अभी हमारे यहाँ पे जो थोड़े कम हो गए हैं, अगर 21% के आसपास का डाउनफॉल है जो कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में देखने को मिला है। तो अगर आप इस रिपोर्ट को देखोगे तो काफी अच्छी रिपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ टीबी केसेस इन द कंट्री, और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक सिविल सर्विसेज के अंदर स्टेट पीसीएस में एक सवाल जो है वो देखने को मिलेगा, प्रीलिम्स में भी मिल सकता है और मेंस के अंदर भी मिल सकता है, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अगर आप 2015 के टाइम पे देखोगे तो हमारे यहाँ पे पर लैख पॉपुलेशन के ऊपर 237 टीबी इंसिडेंट थे। अभी 2024 में ये 187, यानी कि पिछले 10 सालों के अंदर हमने 21% डिक्लाइन है जो कि केसेस करे हैं। ग्लोबल एवरेज की बात करें 12% ग्लोबली पूरी दुनिया में कम हुए हैं। ट्रीटमेंट जहां पे पहले 10 साल पहले 53% लोगों के पास था, अभी 92% तक पहुंच गया, यानी कि यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट हुआ है। टीबी की जो डेथ रेट है वो पहले जहां पे 28 थी 237 में से, अभी वो 187 में से 21 रह गई है। ठीक है, मिसिंग केसेस जो है वो भी 15 लाख से 1 लाख पे आ गए हैं, और सक्सेस रेशियो भी अगर आप देखोगे 90% है। ग्लोबल एवरेज 88 है और हमारा 90% है सक्सेस रेशियो ट्रीटमेंट को, टीबी को सही करने को लेकर। तो ये सारे के सारे पिछले 10 साल के डेवलपमेंट है जो कि बताए गए हैं। ऑलराइट, चलिए, तो हमारे यहाँ पे मिशन है टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसको नेशनल टीबी एलिमिनेशन मिशन कहते हैं। हमने 19 करोड़ लोगों को स्कैन किया था और 24 लाख टीबी केसेस इसमें से देखने को मिले हैं। ठीक है, ये पूरे के पूरे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने जो करा है पिछले 10 सालों में, उसको कारण क्या है कि एक तो हमने अर्ली डिटेक्शन के ऊपर काम किया है। कोई भी डिजीज को खत्म करना या उसको कम करने के ऊपर सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि उसको अर्ली डिटेक्ट कर लो आप। तो अर्ली डिटेक्शन के ऊपर काम किया, फिर डिसेंट्रलाइजेशन किया टीबी सर्विसेज को, हमने लोकल लेवल पे सारी सुविधाएं अवेलेबल करवाई, कम्युनिटी को यूज किया, टेक्नोलॉजी यूज करी, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटीज, एनजीओ को यूज किया। तो उससे अवेयरनेस है जो कि बढ़ती चली गई। हम चाहते थे कि 2025 तक इसको एलिमिनेट कर दें, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। खैर, अभी तक तो